एक हृदय और एक प्राण। प्रभु यही चाहते हैं, एक हृदय और एक प्राण, उसकी महिमा गाए, उसकी प्रशंसा करे, उसकी सेवा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 148 में पद संख्या 1 से 3 मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथों को उठाकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो। और ऊंचे स्वर से बोलना है, प्रभु के तक हमारी आवाज जानी है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। आकाश में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो। प्रभु के सब दूतों, प्रभु के सब दूतों, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। समस्त विश्वमंडल, समस्त विश्वमंडल, उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। जगमगाते तारागण, जगमगाते तारा, उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सर्वोच्च आकाश, सर्वोच्च आकाश, उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। आकाश के ऊपर के जल, आकाश के ऊपर के जल, उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे। प्रभु आज एक और अवसर हमें दिया है आपने कि हम आपके पवित्र प्रांगण में अब उपस्थित होकर तेरी पवित्र उपस्थिति में तेरे स्तुति करें, तेरी महिमा गाएं और तेरे पवित्र वचनों को स्वीकार करते हुए तुझ में निवास करते हुए हम फले फूले। प्रभु ये अवसर देने के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए हम सब गाएंगे, सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान। जब सूरज और सितारे प्रभु का गुणगान करते हैं तो हम तो उनसे बढ़कर हैं, प्रभु के प्रतिरूप हैं। हमें और करना है प्रभु की स्तुति, शरीर के द्वारा, आत्मा से, मन से, बुद्धि से, पूरी शक्ति से।
करता हूँ। धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। सब जन के सत्कर्मों में रोशन तेरा नाम,
हालेलुया 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 हालेलुया। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सिय्योन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। मैं नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य करूं, डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाए। अपने हाथ और पैरों को हिलाते हुए अपने शरीर के द्वारा प्रभु की स्तुति, आत्मा से प्रभु की स्तुति करें। तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार, तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार, तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। झूमते हुए सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, हम सांसारिक वस्तुएं नहीं बल्कि प्रभु को मांगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु। जब पवित्र आत्मा आ जाएगा सब कुछ नया बन जाएगा। मेरा जीवन का अंधकार, निराशपन, कटुता, द्वेष, जो भी अंधकार की शक्तियां, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंधकार चला जाएगा और ज्योति भर जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले तुम स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में लगे रहो, ऊपर की वस्तुओं की खोज में लगे रहो। संसार की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारी हर जरूरतों को प्रभु जानता है, हमारी हर आवश्यकता को प्रभु पूरी करता है। हमारे मांगने से पहले ही वो हमें भोजन देता है, वस्त्र देता है, कपड़े देता है, हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। हमें मांगना क्या है? पवित्र आत्मा जो हमें बपतिस्मा में द्वारा मिला है, पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा के अनुसार मैं जीवन जी सकूं, पवित्रता में, शुद्धता में प्रभु मैं जीवन जी सकूं। ये वरदान, ये शक्ति चाहिए मुझे। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दीजिए, नवीन कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल
कर रक्त और मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम बने हुए हैं। विश्वास, भरोसा और प्रेम, ये तीनों बने हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे महान प्रेम है। उस पवित्र प्रेम से भरने के लिए, प्रेम कौन है? प्रेम ईश्वर है। प्रेम कौन है? प्रेम ईश्वर है। ईश्वर ही प्रेम है। वो ईश्वर ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ही ईश्वर है, त्रिएक ईश्वर का तीसरा व्यक्ति। आइए पवित्र आत्मा ईश्वर का स्वागत करने के लिए अपना हृदय खोल दे, प्रभु को अपने जीवन में आने दे, अपनी समस्याओं में आने दे, अपनी दुख तकलीफों में, बीमारों में आने दे। प्रभु आइए मेरे जीवन में कार्य कीजिए। हालेलुया। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु आइए, प्रभु आइए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाने के लिए अपने हृदय खोल दीजिए। अपने आप को प्रभु के सामने प्रस्तुत करना है। हालेलुया। ताली बजाते हुए, झूमते हुए। दिल
दे प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए अपना जीवन समर्पित करते हुए दिल का खेत बना कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। दिल का खेत बना कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आइए स्तुति करें। हालेलुया 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 ताली बजाकर स्तुति करें। हालेलुया 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 पूरी शक्ति से। हालेलुया 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 आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए, पूरी शक्ति से प्रभु को पुकारिए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। इस समय अपने को प्रभु के हाथों में सौंप दे। माँ मरियम के आंचल में अपने आप को समर्पित करें। सर्वोच्च ईश्वर की प्रथम मंजूषा माँ मरियम को इस समय स्मरण करते हुए उस माँ के हाथों में अपने आप को सौंप दे। अपनी सारी समस्याओं को, जो भी हमारे अंदर जो भी है समस्याएं, सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंपते हुए अपने आप को खाली कर दे। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तू अपने प्राण मुझ में फूंक दे प्रभु।
और मैं एक सच्ची सत्व बन जाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचे स्वर से कहेंगे हालेलुया हालेलुया स्वर की ओर उठाते हुए तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु हमें नवीनता प्रदान कर रहे हैं, नया बना रहे हैं, नई सृष्टि बना रहे हैं। तेरी स्तुति करो दोनों हाथों को उठाकर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना
मैं और जीऊं, तेरी महिमा करूं, तेरी स्तुति करूं। आज से जो जीवन मुझे तूने दिया प्रभु, उस जीवन में तेरी महिमा हो। मेरे पुराने जीवन को हटा दीजिए, नष्ट कर दीजिए। वो जीवन नहीं चाहिए, बल्कि परिपूर्ण जीवन मैं तुझसे जीना चाहता हूँ। जब तक जीऊंगा प्रभु, तेरे साथ जीना चाहता हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, तेरे पवित्र नाम की खुशबू फैलाऊं। उपस्थित हूँ आज, क्योंकि तूने मुझे जिंदा रखा और अवसर दिया है। तेरे दिए हुए इस जीवन दान को मैं तेरे हाथों में सौंपते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर जीना चाहता हूँ प्रभु। अपनी सारी आवश्यकताओं को, बीमारियों को, दुख तकलीफों को तेरे चरणों में रखते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगता हूँ। और उन लोगों के लिए जिन्होंने हमसे प्रार्थनाएं मांगी हैं, उन लोगों के लिए जो अनाथ है, लाचार है, बेसहारा है, असाध्य रोगों से पीड़ित है, उन सबों को प्रभु हम तेरे चरणों में इस समय लेकर आते हैं। प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसके उत्तर दे। जीवन
घुटने टेक कर राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु की आराधना करे और दंडवत करे। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, हमारे प्रभु ईश्वर तू महिमा सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की, तेरी इच्छा से वस्तु तुझ में आया और उसकी सृष्टि हुई है। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू ही प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सबको जेसु जेसु। जय यीशु, थोड़ी और आवाज उठ सकती है, जे येसु। जय यीशु। क्योंकि इतने गीत आपने गाए हैं, प्रार्थनाएं की हैं, तो जरूर पवित्र आत्मा की शक्ति आपने अपनाई है अभी, और ये पवित्र आत्मा आप में बसी हुई है कि नहीं, ये दिखाने के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग को प्रभु को अर्पण करना होगा। सबको समझ आ रही बात? आ गई ना? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं प्रभु के। तो एक बार जोर से हालेलुया और जय यीशु बोलेंगे। हालेलुया,
हालेलुया। जय यीशु की, जय यीशु की। जय यीशु की। अब तो लग रहे हैं प्रभु यीशु के बच्चे। आप जानना चाहते हैं प्रभु वचनों द्वारा क्या कहते हैं। वचन में भी प्रभु इसी तरह हमें समझाते हैं कि वचन, पहले तो हमें समझना है कि वो क्या है। वचन क्या है? आप में से कोई बता सकता है वचन क्या है? वचन है प्रभु के अनमोल शब्द जो हमारे जीवन को मार्ग दिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और प्रभु लूकास के सुसमाचार में 21वें अध्याय में कहते हैं, पद संख्या 33, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। समझ रहे हैं? आप कहेंगे कि प्रभु ने ऐसा कहा था, वो पूरा हुआ कि नहीं? आप ऐसे शक करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। प्रभु शब्दों में बता रहे हैं और ठोस रूप से कह रहे हैं कि आकाश टल जाएगा, यानी आकाश नहीं रहेगा, शायद पृथ्वी टल जाएगी, पृथ्वी भी यहाँ नहीं रहेगी, पर मेरे शब्द नहीं टलेंगे। और सत्संग में भी आप इन शब्दों को ही सुनने आए हैं। ना टलने वाले वचन, शक्ति देने वाले वचन, चमत्कार दिखाने वाले वचन, ये दैविक वचन है। और वो वचन आप कहाँ पाते हैं? अपने पवित्र बाइबल में। आगे हम सुक्ति ग्रंथ में भी यही पढ़ते हैं कि प्रभु बोलता है मेरे वचनों पर अमल करो। हम आगे पढ़ते हैं इसी बात को प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 33 पद संख्या 3 में प्रभु कहते हैं, समझदार व्यक्ति प्रभु के वचन पर निर्भर रहता है और संहिता को देववाणी समझता है। कैसा व्यक्ति? पहले लिख दिया है। कैसा व्यक्ति? समझदार व्यक्ति प्रभु के वचन पर निर्भर रहता है और संहिता को देववाणी समझता है। दो शब्दों पर ध्यान दें। एक तो प्रभु के वचन पर निर्भर रहना है। इसका अर्थ है निर्भर रहना, यानी आप रोज जाते हो, काम पे जाते हो, जाते क्यों जाते हो? पैसे चाहिए ना, घर चलाना है ना, तो रोज जाना है। तो उन पैसों पर आप निर्भर हो। अगर वो पैसे नहीं आए तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, रोटी नहीं पकेगी, है ना, फीस नहीं दे पाएंगे। तो जैसे आपकी तनख्वाह पे आप निर्भर हो, उस तरह से समझदार भाई और बहन क्या करेंगे? वचन पर निर्भर रहना है और संहिता को देववाणी समझना है। अब संहिता कहाँ है? संहिता माने ईश्वर की वाणी, ईश्वर के वचन कहाँ है? नहीं दिखाई दिया आपको? काला चश्मा पहना है? मेरी बाइबल भी काली ही दिख रही है। दिखेगा क्या है? कहाँ है? जोर से बोले। शर्म आती है बाइबल शब्द बोलने में? नहीं। क्या है ये? हाँ, तो क्या करता है वो समझदार व्यक्ति? क्या करता है? देववाणी, ये संहिता में लिखा है, ऐसे वो पूर्ण रूप से विश्वास करता और समझता है। जो ऐसा करता है उसके जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं। मेरे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। सत्संग में तो कितने सालों से आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं यहाँ दिखा। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, मैं भी जानती हूँ विशेष रूप से, निजी रूप से। कुछ लोग चले गए,
क्योंकि उन्होंने आके कुछ मांगा और उन्हें नहीं मिला। पर क्या हुआ, वो वचन पर निर्भर नहीं रहे। और वो वचन पर कौन निर्भर नहीं रहता है? शुरू में वचन में एक शब्द कहा, कौन निर्भर नहीं रहता है? समझदार जो नहीं होता है वो वचन पर ध्यान नहीं देता। आप लोग क्या बनना चाहते हैं? समझदार? नहीं तो क्या बोलते हैं हम? उसकी उल्टा क्या बोलते हैं किसी को? जो समझदार नहीं है वो कौन होता है? हाँ, ना समझ। हमने उस श्रेणी में नहीं आना है, ना ईश्वर हमें वहाँ ना समझ बनने को कहता है। तो आप लोग समझदार बनेंगे। समझदार व्यक्ति क्या करेगा? सुनेगा, ध्यान देगा, उसका पालन करेगा, तभी समझदारी आती है। वो करने में हमको आलस आता है, वो थोड़ी दिक्कत होती, पालन करना थोड़ा मुश्किल है ना। पर प्रभु ने कहा है मुश्किल काम को करने से आप क्या बनेंगे? समझदार। तो समझदार बनने का सर्टिफिकेट लेना है आज आपने? लेना है? अरे कोई लेना ही नहीं चाहता है। फादर जी यहाँ से अजीत फादर हमें देंगे समझदारी का सर्टिफिकेट, लेने चाहते हैं? हाँ, क्योंकि प्रभु खुद नहीं आ सकते आपको देने के लिए, हमें फादर अजीत द्वारा ही मिलेगा, है ना। प्रभु की आशीष भी हमें फादर जी द्वारा ही मिलती है, विशेष चुने हुए हैं। तो समझदार क्या करेगा? व्यक्ति प्रभु के वचन पर निर्भर रहता है और संहिता को देववाणी समझता है। समझ गए ना? पहला वचन था मेरे वचन टलेंगे नहीं, यानी समझदार व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु ने कहा है तो वो पूरा होगा। और जो वचन को समझता नहीं है, वचन को जानता नहीं है, तो वो रोएगा, अभी तक नहीं हुआ, परेशान हूँ, दुखी हूँ। और क्या करेगा? लोगों के पास जाएगा, उनसे अपना दुख बोलेगा, परेशान ही रहता है। अरे मेरी ये बात नहीं हुई, रोना धोना। और ये क्या किया? समझदार व्यक्ति नहीं ऐसा करता। वो कहाँ जाके रोएगा? रोना मना नहीं है। आप लोग ये मत सोच लीजिएगा मैंने ऐसे कहा तो रोना मना है। रोना जायज़ है, बिल्कुल सही है, रोना चाहिए हमें, पर किसके पास? ईश्वर के पास जाके रोना है, वो सुनता है, वो पूरी। तो ये उत्तर किसने दिया? अभी किसके पास जाना है? मैंने दिया? किसने दिया? आप लोगों ने। तो आप लोग क्या हैं? क्या बन गए? यस, सर्टिफिकेट मिलता जा रहा है। देखिए नंबर मिलते जा रहे हैं आपको। अपना कैलकुलेट करते रहना, नंबर जोड़ते रहना, फादर जी को बताना इतने नंबर मिल गए मुझे, सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक है। नंबर जोड़ते रहना, ये मेरा काम नहीं है, मैं इतने लोगों का नहीं जोड़ सकती, टीचर हूं मैं, नहीं जोड़ पाऊंगी, ठीक है। थोड़ी मदद करिएगा। तो समझदार व्यक्ति किस पर निर्भर करता है? मेरे अनुभव में ऐसा हुआ है, जैसे मैं खुद जब शुरुआत में प्रार्थनाओं में जब प्रभु में बढ़ रही थी, अभी भी बढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है, बड़ी नहीं, कुछ नहीं पहुँची। तो जब कोई देता था कि कोई फादर या कोई व्यक्ति मुझे बोलता था कि आप इस वचन को ध्यान करिए, इस पर प्रार्थना करिए, इसे बार बार पढ़िए। तो शुरुआत में क्या था? पढ़ा, एक बार, दो बार, तीन बार, और चौथे बार में उड़ गया, क्योंकि मैं निर्भर नहीं हूँ और मैं समझदार नहीं हुई। ये मेरी ना समझिए कि मैं उन वचनों को छोड़ती जा रही हूँ, उन मोतियों को संभाल के ना रख के उसे। तो क्या करेगा? कोई आएगा। कौन आएगा? आए, आपका दोस्त का नाम आपको बहुत अच्छे से आता है, आप अपने दोस्त को बहुत अच्छे से पहचानते हैं ना, उसका नाम भी पता है। तो वो आएगा और क्या करेगा? वो जो आपने मोती छोड़ दिए हैं ना, ले जाएगा और आपके मोती नष्ट हो गए। तो आप कौन से व्यक्ति बनेंगे? ओह, आज तो पढ़ने में सबसे आगे हैं सब लोग, तुरंत उत्तर आ रहे हैं। और क्या करेगा? जब वो व्यक्ति समझता है, वाणी को समझता है, खुद
कुछ भी यहाँ से बोला जाएगा वो समझने लगता है। कुछ व्यक्ति मेरे पास, मैंने इस लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ बाइबल के वचनों के लिए जोड़े थे लोगों को, क्योंकि सब बिखर रहे थे, सत्संग के ही बहुत से भाई बहन थे, तो मैंने उनको सबको बाइबल में जोड़ा। मैंने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे और सब रोज बाइबल पढ़ने लगे। तो ऐसे मेरे पास 15 ग्रुप थे। 15 ग्रुप में करीब 20-25 लोग हैं। तो आप समझिए कितने सारे मुझे प्रभु ने व्यक्ति दिए। तब जब पढ़ते हैं ना, तो उनको जब मैंने पढ़ने को बोला, उसमें कुछ पढ़ते थे तो उन्हें समझ तो वो पूछेंगे दीदी फोन करेंगे या मैसेज करेंगे, दीदी इसका मतलब हमें नहीं समझ आया। अगर आप लोग समझदार, आप नंबर मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आप तो बहुत दिनों से सत्संग में पढ़ाई कर रहे हैं ना, हाँ, अब उत्तर देना है। तो मैंने उनको क्या उत्तर दिया होगा जब उन्होंने कहा मैं समझ नहीं आ रहा, तो क्या करना है? मैंने कहा आप ये करो और आपको समझ आने लगेगा। अब मैंने देखना है आप में से कितने समझदार इसका उत्तर दे पाएंगे। आपको एक भाई या बहन पूछ रहा है कि ये वचन मुझे समझ नहीं आया, तो आप समझाने नहीं लगते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि आप ये करो, अपने आप आपको वचन समझने आए। क्या करना होगा उन्हें? बार बार पढ़ लो। बहुत अच्छा उत्तर है, बार बार पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया। और कोई उत्तर है? प्रार्थना करनी है। किस बात की प्रार्थना करनी है? वचन में बने रहना, वचन को पढ़ते रहना, वचन को समझने की शक्ति मिलने के लिए प्रार्थना भी समझ। प्रार्थना करना तो मैं मेरे पेट में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे दिल में दर्द है, ये थोड़ी करना है। इससे थोड़ी वचन समझ आने लगेंगे। हमें प्रार्थना वो करनी है ताकि हमें समझ आने लगे, वो वचन हमें समझ आने के लिए। पर ये वचन समझ आने के लिए एक गिफ्ट दिया हुआ है, प्रभु ने एक गिफ्ट पैक करके आपको दिया हुआ है, आप खोलते ही नहीं है उसको। कब से दे रखा है, कब से दे रखा है आपको बाइबल। बाइबल आपने कहा बाइबल, ठीक है, एक उत्तर सही है, कोई और उत्तर भी हो सकता है। आपके मन में है तो बोल दीजिए। नंबर मिल रहा है, दीदी के नंबर बढ़ने नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वेरी बैड वेरी बैड, ये बच्चा आगे नहीं जाएगा, और बच्चे हैं यहाँ। हाँ जी, दिल, बच्चे का कहना है कि दिल, अच्छा दिल, दिल से आपको मिल जाएगा सब कुछ। ध्यान से सोचना, क्या चीज प्रभु ने दिया है जिसे मुझे खोलना है, उसे लेना है और मुझे सारे वचन समझ आने लग जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ आंटी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखा समझदार लोग कैसे उत्तर देते हैं, ताली तो बजाना चाहिए, इतने सारे समझदार लोग, वेरी गुड। हाँ तो मुझे भी खुश कर दिया, मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने अच्छे अच्छे उत्तर मिलने लगेंगे। वेरी नाइस, मुझे आपने वाकई मुझे खुश कर दिया। तो आप सोचिए आपने यीशु को कितना खुश कर दिया। आज प्रभु भी नाच रहे हैं आपके लिए। तो आपको क्या मांगना है? ज्ञान। उस ज्ञान को दो प्रकार से हम समझते हैं, ज्ञान और एक और चीज है, उससे थोड़ी से आसपास एक शब्द और आ सकता है। कौन बोला? वाह, वेरी गुड, प्रज्ञा। ज्ञान और प्रज्ञा, ये ज्ञान और प्रज्ञा में भी फर्क पता होना चाहिए ना। ज्ञान तो हमें मिलेगा, हम संसार की हर चीज को समझने लगेंगे। हम पढ़ाई करते हैं तो वो जो पढ़ रहे हैं सब समझदारी में पढ़ लें, 90, 99, 100% मार्क्स भी ले लेंगे। पर ये प्रज्ञा हमें जब मिल जाएगी ना, प्रभु की प्रज्ञा, वो क्या है? प्रभु की समझ। ये शब्द भूलना नहीं, मार्क्स मिलते हैं इससे। आज इस वर्ड में मार्क्स मिलेंगे हर बार। यार मैं तो दिखा भी रही हूँ इशारा, बहुत गंदी टीचर हूँ, हेल्प कर रही हूँ मैं आपको, है ना। हेल्प नहीं करना चाहिए, क्यों सिस्टर? यस, उत्तर यहीं से आना है। तो क्या करना है? प्रज्ञा हमें किसकी समझ देती है? ईश्वर की समझ आपको चाहिए तो आपको प्रज्ञा का दान मिलेगा। और वो गिफ्ट प्रभु ने हमें दिया है। किसके द्वारा मिलेगा? देवी शक्ति। हाँ जी, वचन के द्वारा, वचन द्वारा। और कोई उत्तर? प्रार्थना के द्वारा।
प्रार्थना बोल दिया, एक और चीज, वो कौन देगा? यस, वेरी गुड। कौन देगा हमें? पवित्र आत्मा हमें देगा। चलिए देखते हैं आज हमें ज्ञान की क्या बात मिल रही है प्रभु से। सुनना चाहेंगे? सो गए, जागे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सोते हुए को जागे हैं कि नहीं यार पता कर रहे हैं। टेस्टिंग टेस्टिंग। ईसाई का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12। विश्वमंडल के प्रभु ने एक दिन निश्चित किया है उन सभी के विरुद्ध जो घमंडी, अक्कड़ और महिमान्वित हैं, सब के सब नीचा दिखाए जाएंगे। कुछ कुछ समझ आया? एक बार और बोलूं? अच्छा, विश्वमंडल के प्रभु ने एक दिन निश्चित किया है उन सभी के विरुद्ध जो घमंडी, अक्कड़ और महिमान्वित हैं, सब के सब नीचा दिखाए जाएंगे। कुछ कुछ समझ आया? हाँ, किसको समझ आएगा? मैंने यहाँ जो बोला वो वचन किसको समझ आएगा? नहीं सुना? नहीं सुना? जोर से बोलो ना। समझदार को। आप में से सबने समझा? थोड़ा थोड़ा समझा। किसी ने 10% समझा, किसी ने 50%, किसी ने 80%। थोड़ा सा हम बताते हैं, ठीक है? विश्वमंडल माने इस सारे संसार के प्रभु ने एक दिन निश्चित किया है, तैयार करके रखा है पहले से। आप जानते हैं वो 3 तारीख नवंबर, 30 तारीख 2020, हाँ कब है? तारीख पता है आपको? जो लोग जानते हैं बताओ। हाँ जी, किसी को नहीं पता? क्यों नहीं पता भाई? निश्चित जगह है, ये तो बोला यहाँ पर निश्चित है, मगर निश्चित है। निश्चित माने पक्का है, ये है, सोच रखा है। कब है बता सकते हैं आप? हैं, उत्तर आएगा। कौन सा दिन है वो? सोमवार, मंगलवार, कौन सा दिन है? वेरी गुड। दुनिया का अंत प्रभु ने निश्चित किया है। प्रभु विश्वमंडल के प्रभु ने संसार के अंत का निश्चय ऑलरेडी किया है। तारीख सब उन्होंने पता रखा है, हमको नहीं पता। ये बात सही है, हमें नहीं पता, पर तारीख बनी हुई है। उस दिन कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? उन सभी के विरुद्ध, अरे ईश्वर हमारे विरुद्ध खड़े होंगे। आज तो प्रभु हमारे साथ हैं, मजे कर लो, आ रहे हैं वो दिन। आज तो खुशी मना लो, डांस कर लो, मौका नहीं मिलेगा फिर। सत्संग में जब आओ खूब नाचो गाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि फिर ये दिन आएगा नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी धक्का लगता है ना, कुछ कुछ हमारे जीवन में जब होता है तो वो हमें धक्का देता है और हमें याद दिलाता है दिन आ रहा है, तैयारी रखो, कभी भी चले जाएगा। अभी 2 दिन पहले मैंने अपनी एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही खास दोस्त को खो दिया। इसी चर्च की एक मेंबर थी। उनके मृत्यु के बाद, खैर मृत्यु से पहले ही हम उन्हें बहुत सुंदर रूप से जानते थे, बहुत ही प्यारी हैं, बहुत अच्छा स्वभाव, किसी के लिए भी हर समय तैयार रहने वाली व्यक्ति। पर मृत्यु के बाद उनकी तारीफ बढ़ती जा रही है। 3 हो गए, आज 3रा दिन हो गया, 4था दिन हो गया, तो वो तारीफ आज बढ़ती ही जाती देख रहे हैं। वो उनका नाम ऊपर उठता ही जा रहा है। जिससे भी मिलो, जिससे कहो, उनकी तारीफ हो रही है कि उन्होंने इतना सुंदर कार्य जीवन में किया।
पर उनका दिन निश्चित हो गया। 3 दिन पहले वो चली गई, चलती फिरती चली गई। सो ऐसे आप और मैं भी चले। कब पता है? कब जा रहे हैं आप लोग? मुझे तो पता ही नहीं, तारीख पता हो तो मजा आ गया है। तो फिर क्या करना है? अभी इस समय नाचना कूदना गाना बजाना स्तुति आराधना सब कर डालना है। कल का हमें पता ही नहीं। और आपको मैं यही बात भी बताऊं, वो बहन रात तक सबको बातें बोलती रही। और क्या लिख रही थी? सबसे उन्होंने, जिन जिन को वो जानती थी, हम एक दूसरे से बात करें तो हमें पता चला कि वो सबसे बात कर रही थी। अगली सुबह वो नहीं थी, पर रात तक वो अपनी सारी भाई बहनों को सुंदर शब्द लिख के भेज रही थी। सब कुछ सुंदर बातें। हम एक दूसरे से जब बात कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को ये बोला, मुझे ये बोला, ऐसे बोला, सब सुंदर बातें बताई गई। एक सुंदर व्यक्ति सुंदर बातें बोलते बोलते अगली सुबह टाटा बाय बाय करके कहाँ पहुंचा होगा? कहाँ पहुंचा होगा? आप लोग भी विश्वास से कह सकते हैं कि वो स्वर्ग में है। और यही प्रभु ने कहा, निश्चित दिन आने वाला है, तुम भी आने वाले हो मेरे पास, है ना? कल या परसों में हम भी जाने वाले हैं ना, तो इसीलिए तैयार रहना है। और उस दिन प्रभु हमारे फ्रेंड नहीं होंगे, आज हमारे दोस्त हैं, पापा हैं, क्या क्या बुलाते हैं ना आप लोग उनको? पापा जी, भैया जी, बहन जी, सब बुलाते हो। मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सब कुछ। पर उस दिन प्रभु तुम्हारे कौन होंगे? विरोधी। बिल्कुल उल्टा खड़े हो जाएंगे ऐसे। क्या किया था? क्या इसलिए भेजा था मैंने तुम्हें, है ना? ऐसा पूछेंगे। क्या लेकर आए? और हम लोग क्या देंगे? अंडा अंडा, गोल गोल, जीरो जीरो। समझदारी के कोई मार्क्स नहीं है, समझदारी के कोई सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होंगे देने के लिए। ऐसे जाना है हमें रोज हर सत्संग में। फादर जी यहाँ से इतने अच्छे से बोलते हैं, इतने सारे भाई बहन हमारे आते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं। हमारे बिशप स्वामी जी भी आते हैं, वचन बताते हैं, ऐसा करना है, जोश में आते हैं। और उस कदम, उस दरवाजे के उधर तक जाने के बाद ही फुस खत्म, है ना? उसे बनाए रखना है, वो दिखना चाहिए, फलता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई आप में देना चाहिए। दिनों दिन ढलना नहीं है, बढ़ना है। तकलीफ उठाना पड़ेगा, दर्द है इसमें। तो जो प्रभु किसके विरोध होंगे वो भी बता रहे हैं। किसके विरोध कर रहे होंगे प्रभु? घमंडी के। व्यक्ति जो बहुत घमंड करता है, मुझ में बहुत कुछ है, मैं सबसे ऊंचा हूँ, बाकी ये लोग क्या है मेरे सामने, क्या है ये, कुछ नहीं आता इनको। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ऐसे आंखें निकाल निकाल के देखेंगे। घमंडी को जो अकड़ दिखाता है, किसी बात में वो झुकता नहीं है। तो इसका मतलब, इसका उल्टा समझते जाना है। आप लोग क्या हैं? आप लोग क्या हैं? अरे जाग गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग क्या हैं? अरे आप अपना सर्टिफिकेट में बताना है ना, लिखे के कैसे फादर? याद दिलाना है, कहीं फादर ना भूल जाए आपके बारे में क्या लिखना है कि है ओमना दीदी समझदार है, ये लिख के देंगे ना? लिख के देंगे ना यहाँ पर, है ना? तो ये सर्टिफिकेट लेके जाना है आज फादर जी से हमें। तो समझदार बनने के लिए घमंड नहीं, अकड़ नहीं, हमारा शरीर कैसे उल्टा बता रहे हैं। मैं जो लिख बता रही हूँ उसके उल्टा बता रहे हैं, यानी हमें वही बनना है। और महिमावंत, यानी उस आदमी को इस संसार में ना बहुत नाम है, शोहरत है, बहुत बड़ा आदमी है इस संसार का, जो बहुत नामी व्यक्ति, बहुत पैसे वाला अमीर व्यक्ति, उनको भी प्रभु कैसे देखेंगे? आप लोग क्या है? अरे भूलते क्यों जा रहे हैं?
हाँ तो बताओ ना, उनको प्रभु कैसे देखेंगे? भाई लोग सो तो नहीं गए ना, वहां से क्या बात आनी चाहिए? बहनों को नहीं देंगे हम सर्टिफिकेट, आप लोग ली जाइए, है ना? कैसे देखेंगे प्रभु? विरोधी के रूप में खड़े होके देखेंगे, क्योंकि संसार की महिमा से आपको वहां महिमा। आज ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे ऐसे कहा, थोड़ी दुखी थी, दोनों फोन में बात कर रही थी, तो मैंने उनको समझाया इस बात के लिए आप दुखी नहीं होना, ऐसा होता है हमारे जीवन में, हमारे विरुद्ध लोग करते हैं काम, थोड़ा समझा रही थी। तो थोड़ी देर में वो क्या बन गई? क्या बन गई? अरे ये शब्द नहीं छोड़ूंगी मैं, आप लोगों के मुंह से निकल कर। क्या बन गई? पता है उसने समझदारी से क्या कहा? आप बता सकते हैं? समझदारी, उसको समझ आ गई बात कि हाँ जो मैं सुन रही हूँ वो सही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कौन क्या करता है। बोलते वो अपना, वो एक्चुअली वो उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे, वो अपना नाम कमाने के लिए देखो क्या क्या कर जाती है, अपना नाम कमा रही है और ऐसा कर गई मेरे साथ, उसको सबके सामने दिखना है। मैंने बोला हाँ किया होगा, और पहले तो उन्हें आश्वासन देना था, हाँ किया होगा। तो बोलते देखो कैसे करती है, सबके सामने दिखना चाहती है। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने जब जब वो समझदार बन गई तो बोलती है हाँ वचन में लिखा है जिसे यहाँ महिमा मिल गई उसे वहाँ, सब कुछ यहाँ तो मिल चुका है ना, उसे वहाँ क्या मिलेगा, है ना? तो उसने बोला मैं समझ गई, मुझे नहीं महिमा अभी मिल रही, मेरे अच्छे कार्यों को प्रभु ने देखेंगे और मुझे वहाँ महिमा मिलेगी। कितनी समझदार हो गई 2 मिनट में वचन बताते ही। तो ये कमाल है वचनों का। और जब ऐसे लोग, ये 3 प्रकार के लोग, घमंडी, अक्कड़ वाले और जिनकी बहुत नाम शोहरत है, ऐसे लोग जब प्रभु के सामने आएंगे तो प्रभु अकड़ के खड़े होंगे और सब के सब नीचा दिखाए जाएंगे, वचन कह रहा है। तो आज आपके जीवन में कोई आपको नीचा दिखाता है, आज आपके विरुद्ध वो काम कर रहा है, आपका नाम खराब कर रहा है, आपके विरुद्ध बहुत कुछ झूठी बातें बना रहा है, तो आपको क्या करना है? क्या है आप? तो आपको क्या सोचना है? वहां मुझे मिल जाएगा, करने दो उसे, उसके काम करने दो, मुझे उससे फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि वो अपने गड्ढे खुद खोद रहा है, मैं उसके विरोध नहीं करूं। ये जरूर ध्यान देंगे आप कि इसने मेरे लिए किया तो मैं भी तुरंत उसके, फादर जी ये ऐसा नहीं है, इसके बारे में मेरे को पता है। हमें रोकना है, इस चीज को हमें रोकना है, क्योंकि हम किसी की बुराई करके अपनी अच्छाई नहीं प्रस्तुत कर सकते। हम सब करते हैं ये गलती, पर हम एक दूसरे को ही सिखा सकते हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है। क्योंकि संत पापा कहते हैं, संतों के बारे में पंत पापा जी का कहना है, संत वो नहीं है जो वो बिल्कुल पूर्ण है। एक पूर्ण व्यक्ति को हम संत नहीं कहते हैं, संत उसे कहते हैं जो ईश्वर के साथ लगातार जुड़ा रहता है। तो इसीलिए मैं अपनी उस फ्रेंड को जो 3 दिन पहले मैं तो कहती हूँ मेरी बहुत ही खास, मुझे बहुत खालीपन है मेरे जीवन में अभी कुछ दिनों में, उसको मैं एक जीती जागती संत मानती हूँ, क्योंकि आज उसके जीवन की ओर हम देखते हैं तो उसके जैसा बनना है, ऐसा ख्याल आता है मन में, उसके जैसे करना है। आज उसके जो लोग महिमा गा रहे हैं, जय जयकार बोल रहे हैं, ऐसा मुझे भी बनना है। आपको बनना है? आप क्या हो? ये उंगली देखते समझते हैं, वैसे नहीं बोलते आप लोग क्या हैं? अच्छा, अब चलो थोड़ा सा समझदार हैं, तो कौन ज़्यादा समझदार है थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? यहाँ से आवाज़ की भारीपन देख के तो कह नहीं सकते कि जो बोल रहा है सब समझदार है।
तो भाई लोग आप एक बार बताना, उत्तर देना, और एक बार बहन उत्तर देना। देखते हैं कौन ज्यादा समझदार है और कौन कितना सोया नहीं है। टेस्टिंग है, ठीक है। सो आपको प्रभु क्या बनने को कहता है भाई लोग? शटर, क्या उत्तर से कहा मैंने? आप लोगों को प्रभु क्या बनने को कहता है भाई लोग? एक आवाज, अरे जोर से। मैं एक कॉयर में, माने संगीत, चर्च में संगीत है ना, संगीत गाते हैं, गीत गाते हैं, उनकी मंडली में मैं हूं। तो मुझे हमेशा ये होता है, ये भाई लोगों की जो आवाज है ना, बहुत ऊंची आवाज में वो लोग गा सकते हैं, हम लेडीज नहीं गा सकते, इतनी तेज आवाज में गा सकते। उनको प्रभु ने एक स्पेशल अनुग्रह दिया हुआ है ना। तो ये आवाज यहाँ कहाँ गई अभी? हाँ, ये है सिस्टर, ऐसे नहीं बोलना, हमारे भाइयों के पास आवाज है। तो आप लोग क्या बनने जा रहे हैं प्रभु जी के? जोर से, वेरी गुड। अब बहनें आप क्या बनने जा रही हैं? तो समझदार लोग किस पर चलेंगे? तो सत्संग में हर शुक्रवार को वचन यहाँ बताए जाते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा हमें? तभी तो बिना बाइबल के, बिना कॉपी पेंसिल के सारे क्लास में आके बैठे हैं, है ना। बड़े समझदार बच्चे हैं, किताबें सब घर में। मैं याद करती हूँ जब हमारा ये सत्संग शुरू हुआ था 2000 में, तब पहले दिन से जब बहुत ही कम लोग होते थे, हर शुक्रवार यहाँ से बिशप जी बोलते थे बाइबल लाओ। तब मैथ्यू भैया और टीम होते थे, हम लोग होते थे, तो बार बार यही बोलते थे बाइबल रखिए, अपने पास बाइबल रखिए। तो बाइबल मेरे साथ होना है। तो अगली क्लास में, यानी अगले सत्संग में सबके हाथ में क्या होगा? हाँ, उसमें कुछ वचन आपको छुएंगे, अच्छे लगेंगे, उन्हें आप लिखेंगे और बनेंगे बहुत अच्छे। एक और वचन मैं बताना चाहूंगी, वो है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 28। प्रवक्ता ग्रंथ 23 पद संख्या 28। और गिने चुने कुछ बाइबल्स मुझे दिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और वो वचन कहता है, और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान हैं, वे मनुष्यों के सभी मार्ग देखती और गुप्त से गुप्त स्थान तक पहुंचती हैं। एक बार और पढ़ूंगी आपके लिए। प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमय, वे मनुष्यों के सभी मार्ग देखती और गुप्त से गुप्त स्थान तक पहुंचती है। तो आंखें कैसी है ईश्वर की? दिखाई दे रही है प्रभु की आंखें? जरा देखो, आंखें हैं? कहाँ से दिख गई आपको आंखें? मुझे तो रोटी दिख रही है, आपको आंख दिख गई? यीशु का रूप देख रहे हैं वहां पर? हो सकता है ये सही भी आप कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रभु उसमें दिख रहे होंगे। पर यहाँ प्रभु की आंखों का वर्णन किया है। प्रभु की आंखें कैसे हैं? हाँ, इतनी प्रकाश है, इतना, सूर्य से भी, सूर्य के पास आप जाओगे तो आपका क्या होगा? हाँ, पक्का राख बन जाएंगे, जलेंगे नहीं, पाउडर हो जाओगे, खत्म, है ना। तो उससे भी तेज है प्रभु की इतनी ज्योति है, क्लियर दिखता है, और वो मनुष्य के सभी मार्ग देखती है और गुप्त से गुप्त स्थान तक पहुंचती है। तो आप कुछ भी गलती करते हो, प्रभु कहाँ तक पहुंचेंगे? आपके वो गलत किए हुए उस जगह तक पहुंचेंगे और आपको बोलेंगे तू ना समझ है। और तुझे क्या बनना है? तुझे क्या बनना है? जो समझदार हैं हालेलुया जोर से बोलेंगे, हालेलुया।
संस्थानों में कोई कार्य नहीं करेंगे। आप मत सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है। प्रभु आपको हर समय, अब ऑनलाइन क्लास में लेती हूँ, बच्चों का टेस्ट लेना होता है, तो टेस्ट लेते समय बहुत कुछ होता है ना। क्लास में मैं बैठ के टेस्ट लूंगी तो मेरे बच्चे ऐसे जैसे आप बैठे हैं मुझे दिखते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं, पर वो अभी घर में बैठे हैं और मैं अपने घर में बैठती हूँ। तो क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट के दौरान किताबें आसपास होती हैं, मम्मी पापा आसपास होते हैं और उन्हें उत्तर बता रहे होते हैं। ये सोचकर कि मेरे बच्चे को एक दो उत्तर मैं बता दूंगा तो उसके एक नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएंगे। उससे आपको क्या मेडल मिल गया, उस बच्चे का आपने नुकसान किया कि संसार में उसे एक गलत चीज सिखा दी। वो बड़े होता ऐसा करेगा और बड़े होकर जब उसकी आदत हो जाएगी और जब वो पछताएगा तो आपको दोष देगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये चीज सिखाई थी। और मेरी एक सहेली ने तो उन्होंने इतना बुरा देखा कि उन्होंने बोला कि क्या हुआ, मैंने एक टेस्ट दिया, टेस्ट करो बोला, तो मैंने देखा बच्चे की जगह पिताजी आके बैठ गए। वीडियो ऑन है, तो बच्चा बैठा, टीचर को घबराहट हो गई, ये पापा जी को कैसे बोला हट जाइए। उनको वो शर्म आ रही थी, टीचर को शर्म आ रही थी उस पापा को बोलने के लिए कि आप हट जाइए। बच्चा बोलता है पापा को, पापा हटो, मैम देख रही है। तो पापा बोलते हैं चुप, मैं लिख रहा हूं ना तेरे लिए। कितने अच्छे पापा है ना, नंबर दिलवा रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद घमंड करेंगे, अक्कड़ से चलेंगे। मेरे बच्चे को 90% 100% मार्क्स मिलता है। और आपको पता है इस चीज को बदलने के लिए हम टीचरों ने और प्रिंसिपल ने मिलकर मीटिंग करके कुछ तरीके खोजे कि हम इस चीज से इनको कैसे बचाएं। स्कूल में तो आते हैं तो बच्चे को ईमानदार रहने को हम सिखा सकते हैं, पर माँ बाप के साथ बैठे हुए बच्चे को हम कैसे सिखाएं। तो हमको टेस्ट लेने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ा। और फिर घमंड आएगा, महिमा होगी, ट्रॉफी मिलेगी, मेडल मिलेगा, क्या फायदा, वहां कुछ नहीं मिलेगा। सूर्य की रोशनी वाला, उससे भी तेज रोशनी वाला प्रभु हमें देखता है, वो हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और हमें क्या कहेगा, तुम सर्टिफिकेट नहीं है तुम्हारे पास समझदारी का, इसीलिए तुम्हें मैं कहाँ नहीं रखूंगा, मेरे स्वर्ग राज्य में। ठीक है, समझदारी आ गई। ओके, तो अब मैं समझती हूँ अगले शुक्रवार को मेरे समझदार भाई बहन समझदारी से तैयारी करके वचनों में चलते हुए आएंगे। धन्यवाद आप सबका और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम खड़े हो जाएं, अपना चढ़ावा अपने हाथों में लें।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, आत्मा की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो, आत्मा को धन्यवाद। आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बार सत्संग में आने वाली एक बहन जो कार चला के आई थी, जाते समय रास्ते में उनका कार खराब हो गया और उनके पास जो चाबी थी वो गाड़ी में लगी हुई थी। वो बाहर निकले कि क्यों रुक गई गाड़ी, क्यों खराब हो गई। बाहर निकल के और दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया, तो गाड़ी की चाबी भी कार में रह गई। दरवाज़ा चारों तरफ से बंद हो गया और गाड़ी बंद है, खराब है। वो चारों तरफ देख रही हैं, कोई आ जा नहीं रहा है, बहुत परेशानी में पड़ गई। फिर उन्होंने ध्यान किया, एक मिनट शांत होकर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर तू सचमुच मुझे प्यार करता है तो तू सहायता भेज, अपनी मदद भेज। मुझे विश्वास हो कि तू मेरे साथ रहता है। और 2 मिनट के बाद उसके पास एक नौजवान लड़का जो है वो बाइक चला के उधर से आता है और खड़ी कार देखकर और मैडम को देखकर रुक जाता है और वो मैडम से कहता है कि मैडम आपको कुछ हेल्प चाहिए? तो वो बहन कहती है कि हाँ, मेरी कार ख़राब हो गई है और मैं चाबी भी अंदर रह गई है। तो बोलता है कोई बात नहीं। वो इधर उधर देखता है, लोहे का छोटा सा टुकड़ा कहीं मिलता है, उससे कुछ जुगाड़ करके वो उनका कार खोल देता है। जब कार खुल जाती है वो चाबी निकालता है, रिपेयर करता है, रिपेयर करके कार चालू कर देता है, चालू करके मैम को दे देता है। मैम बहुत खुश होती हैं। वो खुश होकर उस भाई को गले लगाती हैं और कहते हैं कि प्रभु का लाख लाख शुक्र है, ईश्वर का धन्यवाद है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं जो आप इस समय रुक के आपने मेरी हेल्प की है। तो भाई इससे कहता है कि बहन, मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, एक्चुअली मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले मैं जेल से छूट के आया हूँ। तो बहन ने पूछा कि क्यों, जेल में क्यों थे आप? तो भाई कहता है कि मैं जेल में इसलिए था क्योंकि मैं कार खोलने और चुराने में एक्सपर्ट हूँ। मुझे कार चोरी में पकड़ा गया था और मैं जेल में था। वो बहन उसको फिर से गले लगा लेती है और फिर से ईश्वर का धन्यवाद कहती है कि ईश्वर जब सहायता के लिए भेजता है तो साधारण आदमी को नहीं भेजता है, वो प्रोफेशनल को भेजता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है और जब ईश्वर की मोहब्बत का एहसास आपको है तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि, पूरी कायनात वो आपके पीछे लगा देता है, आपको हेल्प करने के लिए, आपको सहायता करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और चीज़, हमारे ही सत्संग में एक और भाई आते हैं, वो उनसे जब भी मैं मिलता हूँ मुझे कुछ न कुछ एहसास होता है ईश्वर की आशीर्वाद का। उनसे मैं उनके घर जा रहा था, मैं उनके घर आशीर्वादित करना चाहता था, मैं प्रार्थना करना सोच रहा था। एक दिन वो मुझे लेके जा रहे थे, कुछ परेशानी थी उनके घर की, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो हम किसी अधिकारी से बात कर सकते हैं और हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए, अधिकारी जो है वो हमें रास्ता बता दे या फिर कुछ हेल्प कर दे। वो भाई सुनते रहे और कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, फादर हम ये सारी परेशानी जो है प्रार्थना से दूर नहीं कर सकते? अधिकारियों से ज़्यादा जिनके हाथ में पावर है, शायद उनसे ज़्यादा उस भाई का भरोसा किस पर है? आपको क्या लगता है कि ईश्वर ऐसे इंसान को छोड़ेगा? ईश्वर ऐसे इंसान को अपनी मोहब्बत में नहीं रखेगा? ऐसे इंसान के लिए ईश्वर पूरी कायनात उसके पीछे लगा देता है, स्वर्ग के सारे स्वर्गदूतों को उसके पीछे लगा देता है कि तुझे दुनिया की कोई भी ताकत नीचे
नहीं गिरा सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अगर आप उस मोहब्बत को समझते हैं, अगर आप उस ईश्वर के प्रेम को समझते हैं, अगर आप और मैं उस ईश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। किसी ने कहा है कि जो ईश्वर के सामने घुटने टेकता है वो किसी के भी सामने खड़े होकर चलने की क्षमता रखता है, हिम्मत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए इसी भरोसे के साथ कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है, इस दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने स्वर्ग में भी स्थान देना चाहता है। हम खड़े हो जाएं, अपनी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करें, चाहे वो हमारी पारिवारिक बीमारी है, हमारी शारीरिक बीमारी है, हमारे परिवार में मतभेद है, हमारे कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी है, हमारे बिजनेस में कोई परेशानी है, जो भी परेशानी हमारे जीवन में है उस सारी परेशानी को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और ईश्वर की मोहब्बत को याद करते हुए इस भरोसे के साथ कि वो हमें प्यार करता है, वो हमें संभालेगा, हमें सुरक्षित रखेगा और अंत में हमें विजयी बनाएगा, इस विश्वास के साथ हम ये भजन गाएं और ईश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की
हम अपनी आंखें बंद करें, बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने आप को हम जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जहाँ पर हैं, वैसे ही प्रभु को समर्पित करें। जो भाई बहन शारीरिक रूप से बीमार हैं, अपनी सारी बीमारी को याद करें। जो मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से प्रभु का आशीर्वाद चाहते हैं, वो स्वयं को प्रभु के लिए खुला रखें। परमेश्वर का प्रेम हमें बरकत देता है। परमेश्वर का प्रेम हमें आशीर्वादित कर आगे बढ़ाता है। परमेश्वर का प्रेम विपत्तियों में खड़े होने की ताकत देता है। परमेश्वर का प्रेम शैतान के हर फंदों से हमें बचाता है। परमेश्वर का प्रेम शैतान को हमसे कोसों दूर रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, मैं अपने संपूर्ण जीवन को, मैं अपने संपूर्ण जीवन को, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को, अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी शारीरिक परिस्थिति को अपनी शारीरिक परिस्थिति को तुझे समर्पित करता हूँ, तुझे समर्पित करता हूँ, पूरे विश्वास के साथ पूरे विश्वास के साथ कि तू मेरी सुधि लेगा, कि तू मेरी स्तुति लेगा। जैसे तूने लंगड़ों को चलाया है, जैसे तूने लंगड़ों को चलाया है, जैसे तूने भिखारियों को दान दिया है, जैसे तूने भिखारियों को दान दिया, जैसे तूने कोढ़ियों को चंगा किया है, जैसे तूने कोढ़ियों को चंगा किया, जैसे तूने अंधों को आंखें दी है, जैसे तूने अंधों को आंखें दी, जैसे तूने मुर्दों को जिलाया है, जैसे तूने मुर्दों को जिलाया है, वैसे मेरे जीवन में भी वैसे मेरे जीवन में भी तू चमत्कार करेगा। चमत्कार करेगा। मेरे जीवन की हर बुराई को मेरे जीवन की हर बुराई को मिटा देगा, मिटा देगा, मुझ पर दया करेगा, मुझ पर दया करेगा, मुझे पवित्र करेगा, मुझे पवित्र मेरे करेगा, जीवन को मेरे जीवन को अपने योग्य बनाएगा। अपने योग्य बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैं अपने संपूर्ण जीवन को मैं अपने संपूर्ण जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ, तेरे चरणों में समर्पित करता पूरे हूँ, विश्वास के साथ पूरे विश्वास के कि साथ तू मुझे प्यार करता है, कि तू मुझे प्यार करता तू है, मुझे बहुत प्यार करता है, तू मुझे बहुत प्यार करता है, तू मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तू मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता मेरे है। जीवन की सारी मेहनत को मेरे जीवन की सारी मेहनत को तू सफल बनाएगा, तू सफल बनाएगा। मेरे जीवन में आने वाली परेशानियों को मेरे जीवन में आने वाली परेशानियों तू को दूर करेगा, तू दूर करेगा। सारी भयानक परिस्थितियों में सारी भयानक परिस्थितियों तू में मेरे साथ खड़ा होगा, तू मेरे साथ खड़ा तू होगा। मेरे विरोधियों को, तू मेरे विरोधियों को, मेरे दुश्मनों को, मेरे दुश्मनों मेरे को, अत्याचारियों को मेरे अत्याचारियों को मुझ पर हावी नहीं होने देगा। मुझ पर हावी नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में सामर्थ्य, तेरे नाम में सामर्थ्य है। तेरे नाम में सामर्थ्य, यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे पवित्र नाम से तेरे पवित्र नाम से मैं अपने जीवन को मैं अपने जीवन को आशीर्वादित करता हूँ, आशीर्वादित अपने करता हूँ, पूरे परिवार को अपने पूरे परिवार को आशीर्वादित करता हूँ। आशीर्वादित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के अपने नाम जीवन से की सारी उपलब्धि अपने जीवन की सारी उपलब्धि यीशु मसीह को समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह को समर्पित करता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु प्रभु, आज इस सत्संग में उपस्थित सभी भाई बहनों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ प्रभु। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं प्रभु। उनके जीवन की मेहनत उनके अनुसार कार्यरत नहीं हो रही, उन्हें अपनी मेहनत का फल शायद नहीं मिल रहा है। जो बीमार है बहुत सारे प्रभु, बहुत दिनों से तेरे चंगाई की कोशिश कर रहे हैं पाने की, उन्हें
आशीर्वादित करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से, सिर्फ तेरे नाम से इनके जीवन को आशीर्वादित करते हैं पूरे विश्वास के साथ कि सिर्फ तेरा ही नाम इस कायनात में है जो इनके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, इनके जीवन को नवजीवन में बदल सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब घुटने टेके और पूरे विश्वास के साथ कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी है, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। इस महान संस्कार इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो। नवरीति का विस्तार हो। देख ना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा निरंतर हो। उन्हीं से प्रसिद्ध आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगाने युग जीता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उत्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य कुमारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।